प्रश्नावली 4.4 में हम देखेंगे किसी सारणिक के उपसारणिक कैसे निकालते हैं, सैखंड कैसे निकालते हैं और सैखंडों की सहायता से किसी सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी सारणिक के विभिन्न अवयवों के उपसारणिक कैसे निकालते हैं और उन्हें कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक दिया हुआ है 3, 4, 7, 2, 1, 0, 5, 9 और 6। इसमें जो अवयव आए हुए हैं हमें हर अवयव से संबद्ध एक उपसारणिक जरूर होता है, हर अवयव से जुड़ा हुआ एक उपसारणिक जरूर होता है। तो मान लीजिए हमें 3 से जो जिसको A11 लिखेंगे इससे संबद्ध उपसारणिक देखना है तो हम उसे M11 के नाम से निरूपित करेंगे। A11 का उपसारणिक A11 का उपसारणिक जो होगा M11 से निरूपित होगा और उसका रो और कॉलम हटाने के बाद जो सारणिक बचेगा वही जो है इसका उपसारणिक होगा, यानी M11 का मान होगा 1096, क्योंकि A11 की रो और कॉलम को छुपाने के बाद यही बचता है 1096। ऐसे ही कोई भी अवयव हो इसमें उसका उपसारणिक निकाल सकते हैं। जैसे मान लिए ये है तो ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में आता है तो ये 32 होगा। इसका उपसारणिक चाहिए यानी कि माइनर, तो इसको हम करेंगे M32 से निरूपित करेंगे और इसके रो और कॉलम को हटाने के बाद जो बचेंगे अवयव वो हम लिख देंगे। ये होंगे 3, 7, 2, 0। और इसका मान भी निकाल सकते हैं हम। जैसे इसका निकालेंगे तो 3 गुणा 0 यानी 0 माइनस 14 यानी कि -14, यानी उपसारणिक का हम मान भी निकाल सकते हैं। M32 का मान ये है। ऐसे ही M11 का निकालना चाहें तो 6 माइनस 0, 6 कम 6, 9 गुणा 0 9 0 यानी कि 6 माइनस 0 यानी कि 6। इस तरीके से हमने देखा कि किसी सारणिक के विभिन्न अवयवों के उपसारणिक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हम किसी रो के सभी अवयवों के उपसारणिक या कॉलम के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने ये पार्ट भी देख लिया है। अब मान लीजिए ये 3×3 कोट का है। 3×3 कोट के अवयव का ये सारणिक है। अगर 2×2 का हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें A11 का माइनस यानी उपसारणिक कैसे निकालेंगे, तो इसको M11 करेंगे। देखिए M11 इसे हटाएं तो ये 0 आएगा, तो इसको 0 इट मीन्स 0। 1/1 का मैट्रिक्स ये हो गया डिटरमिनेंट। कोई ज़रूरत नहीं ऐसा लिखने, सीधा ऐसा लिख सकते हैं। तो M21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम इसका सारणिक चाहिए, तो कैसे निकालेंगे।
इसको M21 यानी कि इसको और इसको हटाएंगे तो ये 7 बचेगा। इसकी रो और कॉलम को हटाने पर 7 बचेगा, तो हम 7 कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं और फिर ऐसा, क्यों 1/1 का है ये, वही मान आएगा। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम का। अब आते हैं किसी सारणी के सहखंड कैसे निकालते हैं। ये देखिए हमने माइनर्स निकाले थे सहखंड। सहखंड जो है भी अवयव के होते हैं, किसी भी अवयव के, तो A11 का सहखंड निकालना चाहेंगे तो उसको हम A11 कैपिटल A11 से निरूपित करेंगे। हमने ये मान लिया है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, इसलिए तो अगर इसका A11 का हम निकालना चाहें इस सारणी के लिए तो क्या आएगा। वास्तव में ये होता है A11 बराबर -1 की पावर। वास्तव में Aij बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे और Mij। इस सूत्र से हम कोई भी सेकंड निकाल सकते हैं। i और j का मान यहाँ 1 है, रख दिया, और M11 का मान ये है, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए सीधा ही निकाल सकते हैं। देखिए इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे। 1096 ओके। देखिए -1 की पावर 2, 6 एकम 6, -0, -1 की पावर 2, 1 प्लस का हो गया इंटू 6 आ गया। मतलब A11 का मान हमारा आ गया है 6। ऐसे ये 1 2 A1 3 किसी का भी निकाल सकते हैं। बस अगर A12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा। बाकी तो M12 यहाँ से जो भी होगा वो निकल जाएगा। बस यहाँ चिन्ह ध्यान रखना है, इसमें इतना एक्स्ट्रा हो जाता है और ये बहुत जगह प्रयोग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें निकालना सीखना चाहिए। अब हम सहखंड भी निकालेंगे और उसकी मदद से सारणी का मान भी निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीका का एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा। हमें R1 के सभी अवयव के सहखंड निकालने हैं और उन्हीं की मदद से हमें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। R1 के सभी अवयव, ध्यान रखिए, यानी इनके जो अवयव आ रहे हैं 103, इनके सहखंड निकालना है। तो A11 का सहखंड कैसे आएगा। A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और देखिए A11 ये है, इसकी रो और इसका कॉलम हटा देंगे तो देखिए 2105 बचा हुआ है। 2105 इसका हम मान निकाल लेंगे, बराबर -1 की पावर 2, 5 दूनी 10 में से 0 गया, 10 - 0, कुल मिलाकर के ये आएगा -1 की पावर, वो धन का हो गया, 1 और गुणा 10 यानी कि 10 आएगा इसका मान। ऐसे ही A12 का सहखंड निकालेंगे हम। इसको हम A12 से निरूपित करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, और साथ में 1 2 ये वाला है, इसका रो और कॉलम हटा देंगे तो 0 1 5 4 5 आ जाएगा। 0 1 4 5 यानी -1 की पावर 3, 0 - 4, 0 - 4
कुल मिलाकर के माइनस ये आएगा -1 और -4 4 हो जाएगा। ऐसे ही A13 का सेकंड कैपिटल A13 -1 की पावर 1 + 3 साथ में देखिए 13 ये अवयव हुआ, इसका रो और कॉलम को हटा देंगे 0 2 4 0 0 2 4 0 मान निकालेंगे -1 की पावर 4 और 0 -8। देखिए ये तो धन का हो गया, -1 की पावर अगर सम संख्या आती है तो धन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के धन 1 का गुणा -8 में करेंगे तो -8 आएगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम मान कैसे निकालेंगे डेल्टा बराबर। तो डेल्टा बराबर R1 के सभी अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखिए A11 और कैपिटल A12 प्लस A12 और कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 बराबर ये मान हम निकाल लेंगे। देखिए A11 का मान कितना है 1 इंटू A11 कैपिटल A11 का मान 10 है, धन ये 0 गुणा A12 का मान 4 है प्लस A13 3 है गुणा कैपिटल A13 -8 है। कुल मिलाकर के 20 + 0 -24 20 + 0 -8 दिए 24 कुल मिलाकर के -4। हम किसी भी विधि से निकालें इसका मान -4 ही आएगा, चाहे भले ही C1 के सभी अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके निकालें, फिर भी डेल्टा का मान इतना ही आएगा। हम एक ट्राई मार सकते हैं और दूसरा देखिए यहाँ पर A11 A21 और A31 अगर स्तंभ के हिसाब से हम सेकंड निकालेंगे तो देखिए ये बदलता रहेगा, फर्स्ट I वाला मान बदलेगा और J कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि J में ये R होता है और ये C होता है। C कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि किसी C के सहारे यानी C के सभी अवयवों के हमें सेकंड निकाले जा रहे हैं। देखिए I का ही मान बदल रहा है, वहाँ J का मान बदल रहा था पहले, तो इसका सेकंड निकालेंगे। बराबर नाम लिखेंगे A11, तो ये तो वही आना है बराबर -1 की पावर 1 + 1 और ये रो और कॉलम छुपा देंगे 10 - 0। तो पहले तो ये लिखते हैं 2105 10 - 0 -1 की पावर 2 10 - 0 यानी कि 10 आएगा। ऐसे ही A21 का सेकंड निकाल लेंगे, A31 का निकालेंगे कैपिटल A31 हमने ये निकाल लिया है A21, तो इसका रो और कॉलम छिपाएंगे 0 3 2 1 आएगा। मान निकाल लेंगे ऐसे ही। अब देखिए हम C1 के सभी अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालेंगे। तो डेल्टा का मान होना चाहिए A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। अब ये मान रखेंगे तो डेल्टा बराबर 1 × 10, ये 1 × 10, ये देखिए -14 आया है और
पहले भी हमारा 14 ही मान आया था, -14 डेल्टा का। हम डेल्टा का मान कैसे भी निकालें बराबर ही आता है। अब हम देखते हैं साइड का मान